मतलब 2024 में यहाँ पे भी कुछ को हो सकता है कि आप फिलहाल बीजेपी पार्टी से हैं, बीजेपी पार्टी से ही यहाँ पे एमएलए हैं, तो आपने भी कहीं ना कहीं उंगली घुमाई है उधर से कि भी कुछ बदलने वाला नहीं कहता मेरे को, तो आप जनता के बीच में मेरे से मुद्दों भी को अच्छा अगर कोई है तो आप उसको टिकट दो। कोई नौजवान लड़का आता है, आप इस बार लोहारू के अंदर मुद्दे आधारित राजनीति होगी और जनता सवाल जरूर। अगर अपन मंथन करें तो बहुत सारे एमएलए बने, हर बारी बने 1952 से लेके आज तक। ऐसे तो है नहीं कि कभी नहीं बना। एमएलए बने और हर बार ये रहा है कि मैं ये बदल देंगे, वो बदल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। उनके तो चंडीगढ़ में कोठियां बन गई। हालात क्यों है ये जनता सोचेगी। अभी चुनाव का 1 साल है और आप देखना शुरू कर चुके हैं सजग संसार, और अभी फिलहाल लोहारू के अंदर मौजूद हूँ। काफी लोग यहाँ पे एक सामाजिक मुद्दे को लेकर के इकट्ठा हुए हैं और बीच में वरुण सिवराणा जी हैं जो आज इकट्ठा हुए हैं। लोगों ने अपने लोहारू क्षेत्र की खास करके कुछ सामाजिक मांगे रखी हैं जिससे आम जनता परेशान होती है। क्या कुछ मुद्दे रहे हैं, कैसे उनका समाधान हो सकता है, क्योंकि मुद्दा कोई भी उठा सकता है, कोई भी बातें अपने रख सकता है, लेकिन सबसे बड़ी चीज होती है कि उस मुद्दे को उठा करके उसका समाधान क्या हो सकता है, वो सबसे बड़ी महन बात होती है। तो आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी, कैसे हो भैया सब? बहुत बहुत बढ़िया, ठीक हो जी। तो आज जो मीटिंग रखी गई है, जो लोग इकट्ठा हुए हैं, किन मांगों को लेकर के इकट्ठा हुए हैं? क्योंकि आपको पता है जब आम जनता को जो परेशानी होती है, हर बार चुनाव आते हैं, चुनावी मुद्दे बन जाते हैं, लेकिन जो चीजें होनी चाहिए उस चीज का समाधान नहीं हो पाता है। आज किन चीजों को लेकर के बातचीत हुई है? भैया जी ऐसे है, आज जो मांग मांग ना कहें आप इसको, ये एक सामाजिक चिंतन की आप इसको एक बैठक कहें कि आज के दिन लोहारू क्षेत्र के अंदर हमारे समाज के अंदर किस किस प्रकार से किस किस चीज की आवश्यकता है। चाहे वो सूरजगढ़ के फाटक का हमारा फ्लाईओवर बनना हो, चाहे उसके लिए मान लो एक तरीके से पैदल पथमार्ग जो होता है, जिस प्रकार से गोचर भूमि के ऊपर जो है, जिस प्रकार से पॉलीथीन है, उनकी दुर्गंध है, गायों माता की मौत के कई कारण बनते हैं। जो इस तरीके के शहर के अंदर पानी की जो व्यवस्था है, शमशान घाट के रास्ते की व्यवस्था है, इस प्रकार से गांव के अंदर और शहर के अंदर क्या क्या समस्याएं चल रही है। चाहे उसके अंदर बेरोजगारी की भी एक अपने आप में एक समस्या है। अगर आज के दिन देखोगे तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी का भी एक बहुत बड़ा मुंह अपने आप में खुला हुआ है, क्योंकि अपने लोहारू क्षेत्र में ना तो रोजगार है कि हम ये कल्पना कर सके कि कोई व्यापार, बड़ा उद्योग हो या और कुछ भी हो, और जिसकी अभी दूर दूर तक मेरे को संभावना भी नहीं लगती, क्योंकि इसके ऊपर किसी ने आज तक मंथन ही नहीं किया। तो जो हम उस चीज के ऊपर मंथन नहीं करें, ना ही यहाँ पे शिक्षा के सुधार की कहीं पे कोई बातचीत हुई। तो शिक्षा को अगर आप और बेरोजगारी को अगर आप देखेंगे, और एक मजदूर तबका जो गरीब तबका है उसके अंदर ये सबसे बड़ी समस्या है। वो अपने बच्चे को कहीं बाहर पढ़ने नहीं भेज सकता। बच्चे की सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी वो देखता है, परंतु वो कहीं ना कहीं आके उसको आखिरी के अंदर अपने बच्चे को केवल हाथ से लिखना सिखाने मात्र तक, और उसके बाद में उसको मजदूरी पे धकेल लेता है। तो हमारा समाज कैसे ठीक हो, कैसे हमारे युवाओं की बेरोजगारी की समस्या का समाधान हो, कैसे शिक्षा के अंदर सुधार हो, और साथ ही साथ शहर के जो विकास की बात है, मैं ये मानता हूं कि विकास का मुद्दा पहले भी था, अब भी है, बस चुनाव में भूल जाते हैं। बस चुनाव के लिए छोड़ देते हैं। और जबकि मेरे को लगता है बाकी समय भले ही आप कुछ भी कहें, लेकिन चुनाव में अगर आपने उसको अपने मुख्य एजेंडे में रखा, जनता रखे, हम पार्टियों की बात ना करें कि पार्टियां अपने एजेंडे में रखे, जनता अपने एजेंडे में रखे, ताकि, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर सवाल करना सबसे महत्वपूर्ण है। अब उसके समय के बाद में अगले 5 साल के लिए जनता सवाल का दाग सके, तो वो सवाल करने के लिए मुद्दे आधारित हम चुनाव लड़ना शुरू करें। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जब चुनाव आते हैं, लोग हैं, जो नेता लोग हैं, वो बड़ी बड़ी मीटिंग्स करते हैं, सभाएं करते हैं, अपनी अपनी बातों को लेकर के आते हैं। शायद उस समय जनता सुन रही होती है और उनके कहने पे वोट भी डाल दिया जाता है, लेकिन वोट डालने के बाद शायद उनको मुद्दे आते हैं कि ये चीज होनी चाहिए, ये चीज होनी चाहिए। जैसे अगर मैं बात कहूं तो शायद मेरी बुरी नहीं होगी, क्योंकि खास करके जो चुनावी पार्टियां होती हैं, उनका जो मुद्दा होता है वो बिल्कुल हटके होता है। खास करके आपने एक बात कही जो मुझे बहुत अच्छी लगी, जैसे शिक्षा का होता है, स्वास्थ्य का होता है। आम आदमी के लिए इन चीजों से बढ़ के कुछ नहीं होता है। ना तो उसको जम्मू कश्मीर की जरूरत है, ना उसको दिल्ली की जरूरत है। अगर अपने सामने वाली उसकी गली ठीक हो जाए तो वो सबसे बड़ी चीज उसके लिए होती है। भैया साहब क्या है, आप खूब सोच के देखिए, हम चुनाव के अंदर जब वोट दे, मैं सबसे एक ही अपील करता हूं, भले ही आप किसी को ही वोट दे, पहली बात तो जनता अपने तरीके से वोट दे, आप किसी को ही वोट दे, लेकिन अपने आने वाली पीढ़ी के, अपने बच्चों के भविष्य के लिए सोच के वोट दे। बिल्कुल। इस चीज का जिस दिन हमने ये सोच के वोट देना शुरू कर दिया, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ सुधार भी होगा, शिक्षा भी होगी, स्वास्थ्य भी होगा। लेकिन हम अपने आने वाली पीढ़ी के सुधार के लिए क्या क्या चीजें आवश्यक है, अगर हमने आने वाली पीढ़ी के लिए और अपने बच्चों के लिए जिस दिन हम अपने वोट देने लग जाएंगे, उस दिन मैं
सारी समस्या जड़मूल से समाप्त हो जाएगी। तो जो समाधान, जैसे गोचर भूमि का नाम लिया आपने लोहारू के अंदर, या फिर एक सिटी जो पुल है उसकी बात की है, खास करके लोगों ने मुद्दा उठाया कि यहाँ से जब एम्बुलेंस गुजरती है तो खास करके इस जो फाटक है सूरजगढ़ फाटक, यहाँ से सबसे बड़ी परेशानी होती है। तो आपके हिसाब से इसका समाधान कैसे संभव हो पाता है, हो पाएगा? चाहे रास्ते की जो बात आई, एक तरीके से रास्ता कहीं भी रुकता है। वैसे कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी, नितिन गडकरी ने पूरे देश भर में एक काम बहुत अच्छा किया, सड़कों का बहुत बड़ा जाल बिछाया है। वो इसलिए कि सुगमता के साथ में आदमी कहीं भी आ जा सकता है, भले वो इमरजेंसी में। उसी का एक उदाहरण हम यहाँ पे पेश करना चाहते हैं कि कम से कम इतना दुर्लभ ये रास्ता है सूरजगढ़ का फाटक। कई बार ऐसी घटनाएं भी हुई, एम्बुलेंस फंसी रही, तो यहाँ पे या तो कोई ना कोई पुलिस वाले की यहाँ पे ड्यूटी लगे, उसके लिए भी मैं बात करूंगा, वहां पे एक पुलिस वाले की लगे। और एक पैदल पाथ मार्ग बनने के लिए अगर रेल मंत्री से मिलने की आवश्यकता है तो रेल मंत्री से, अगर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री से मिलने की आवश्यकता है उनसे, या सांसद से मिलने की और करवाने की आवश्यकता हुई तो वो मिलके और करवाने का काम करेंगे, लटकाने का नहीं करेंगे। बिल्कुल, बात तो यही होती है कि काम को सिरे चढ़ा दिया जाए। बोल के तो हर एक व्यक्ति चला जाता है, लेकिन लोग याद करें कि वो व्यक्ति आया था और हमारे इस काम का समाधान हुआ है। क्या हुआ दैया साहब, सब लोग घरेलू से ही हैं। दरअसल अपने समाज में ना एक बड़ी भारी दिक्कत होती है, शब्द बड़े अच्छे हैं, बोले कथनी बहुत बढ़िया, और कई हों कहते हैं बोले भाई इसकी कथनी करनी मंत्री नहीं है। तो जब हम ना, अब समय बदल गया, कथनी को छोड़ दो, करनी देखनी शुरू कर लो, जब तो सुधार हो जाएगा। कथनी की मैं कहता नहीं, कथनी को, लेकिन करनी के ऊपर हम अगर काम करने लग गए तो मेरे को लगता है पथवार भी बन जाएगा और आगे की भी समस्या हो जाएंगी। और जिन दिन कलम था उन दिन वो बाकी चीज भी करते हैं जो रह रही है। बिल्कुल बिल्कुल। एक प्रश्न पूछूंगा आपसे, जब नजदीक है, 1 साल चुनाव का रहता है, लोगों के माइंड में पहले ही सेट हो जाता है कि ये व्यक्ति इस पार्टी से आएगा और हम लोग इसको वोट देंगे। आप काफी टाइम से पार्टियों से जुड़े हुए हैं, राजनीतिक में भी काफी समय से हैं। आम व्यक्ति को चुनावी समय के अंदर अलग अलग बातों से याद करवा करके उनको भटका दिया जाता है। आपके हिसाब से जब एक व्यक्ति वोट करे, उसको क्या चीज उसके अंदर देखनी चाहिए, पार्टी या फिर उसका सामने वाला चेहरा? मैंने आपको भी कहा, अपने आने वाली पीढ़ी के बच्चे के भविष्य को देखते हुए वोट करें, उसके अंदर मुद्दे आधारित वोट करें, उन सब मुद्दों का मंथन करने के बाद में वो वोट करें। उसका भी एक बहुत बड़ा कारण है, आपकी और मेरी, मजदूर की और किसान की, युवा की और महिला की, और अंबानी की, एक ही चीज बराबर है, वोट। और अपनों के किसी मुकाबले में नहीं। तो कम से कम ये तो अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से दे लो, ये तो आने वाले भविष्य को सोच के दे लो। इसके अंदर क्यों आप बटेऊ चटऊ, आरा प्यारा, जाति गोत, पार्टी विवाद, इनके ऊपर क्यों दे रहे हो? कम से कम जिस चीज में आप अंबानी के मुकाबले में हो, कम से कम वो तो अपनी मर्जी से कर लो, वो भी दूसरे की मर्जी से करते हैं। तो इस बार लोहारू के अंदर मुद्दे आधारित राजनीति होगी और जनता सवाल जरूर करेगी, किसने क्या कहा और क्या किया, चाहे वो पुराने हो। एक बात कई बार कहता हूँ कि भाई ठीक है, पहले यहाँ से लोहारू क्या गया, अगर अपन मंथन करें तो बहुत सारे एमएलए बने, हर बार ही बने 1952 से लेके आज तक। ऐसे तो है नहीं कि कभी नहीं बना, एमएलए बने, और हर बार ये रहा है कि ये बदल देंगे, वो बदल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। उनके तो चंडीगढ़ में कोठियां बन गई, हेलीकॉप्टर में आ गए, और जो पहले साइकिल पे थे वो साइकिल पे गए। अगर उन लोगों ने काम किए तो आज भी ये हालात क्यों है, ये जनता सोचेगी। अभी चुनाव का 1 साल है और बहुत कुछ अभी परिवर्तन हो, मतलब 2024 में यहाँ पे भी कुछ को हो सकता है कि आप फिलहाल बीजेपी पार्टी से हैं, बीजेपी पार्टी से ही यहाँ पे एमएलए हैं, तो आपने भी कहीं ना कहीं उंगली घुमाई है उधर से कि भी कुछ बदलने वाला है, तो कहीं ना कहीं काम नहीं हुआ, इसका मतलब आपको ये भी लगता है? मैं पार्टी नहीं बदल रहा, मैं भारतीय जनता पार्टी में, जिसको भी टिकट मिलेगी उसके साथ। टिकट तो संगठन का काम है, कौन किसको देगा, जिसको संगठन देगा वो चुनाव लड़ेगा, भले ही वो कोई भी हो। मैं नहीं कहता मेरे को, तो आप जनता के बीच मेरे से भी अच्छा अगर कोई है तो आप उसको टिकट दो, कोई नौजवान लड़का आता है आप उसको टिकट दो, आप जिसको टिकट देते हो उसको टिकट दो, किसी को भी दो, लेकिन वो जनता के अंदर रह के जनता का नुमाइंदा हो, जनता के मुद्दे उठाने वाला हो, जनता को साथ लेके हो, दूरगामी सोच का हो, दूरदृष्टि हो। अगर इस प्रकार का कोई भी आएगा तो उसको मदद करेंगे, जनता के साथ में रह के, पार्टी के साथ है और पार्टी में रहे। धन्यवाद। तो ये तमाम तस्वीरें आपने देखी, काफी लोग यहाँ पे मौजूद थे और बातों ही बातों के अंदर जो चीजें यहाँ पे बताई गई हैं उन बातों का समाधान वरुण सरवण जी ने बताया, खास करके लोहारू क्षेत्र के अंदर, क्योंकि समस्याएं तो देखो हर क्षेत्र के अंदर देखी जाती हैं, लेकिन लोहारू क्षेत्र से ये लोग हैं तो लोहारू क्षेत्र की ही समस्याओं को
देखा है, और आगामी 2024 का चुनाव नजदीक होगा, लेकिन हम यही चाहेंगे कि वरुण सिरोना जी जिस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं, जनता के बीच में जाएं और जो जनता की जो चीजें होंगी उनको समझाने की भी कोशिश करें कि भी ये चीज ऐसे हो सकती है। तो हर बार हम भी आपसे आशा करेंगे कि भी 2024 के चुनाव के अंदर आप एक अलग उदाहरण पेश होके, ना कि राजनीति के एक टिकट की बात नहीं कर रहा कि आप टिकट मिले ना मिले, लेकिन आम जनता को जिस चीज की जरूरत होती है वो उस चीज को समझाने की कोशिश करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे थे सजग संसार। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।